Hello students, good morning all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Now here standard 5th and today we are going to learn a very interesting subject, English grammar. So today we will learn chapter number 27 of English grammar and that is homophones. Okay, so what is the meaning of homophones? So it's homophones are words के जिसका pronunciation same होता है लेकिन उसके स्पेलिंग्स और उसके मीनिंग्स होते हैं ना वो डिफ़िकल्ट होते हैं. अंडरस्टूड. अभी हम जो चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे देन आफ्टर यू हैव टू लर्न इट कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में कि जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उसका मीनिंग्स और उसके स्पेलिंग्स दोनों डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सो ऐसे ही वर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, होमोफोन्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स. सो इट्स So some pronunciation, some words in colored letters are given below. They have the same but they differ in their spellings and meanings. They are used as different parts of speech. So be careful while using them. Okay? So यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में हमें क्या बोला है कि प्रोनाउंसिएशन होते हैं ना कुछ वर्ड्स के जो सेम होते हैं और हमें नीचे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस उसका मीनिंग और उसके स्पेलिंग्स दोनों अलग अलग होते हैं. सो दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसीलिए वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दैम. जब हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है. वाई? बिकॉज उसके स्पेलिंग और मीनिंग तो अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशंस कैसे हैं, सेम है. दैट्स वाई. सो नाउ moving forward to the chapter explanation. First word is accept. Okay, so मैंने यहाँ पे ना accept लिया है तो हमें यहाँ पे मैंने जो words है ना उसके sentences भी दिए हुए हैं. ठीक है, so आपको उसके properly meanings भी पता चल सके कि exactly वो words है वो हम कहाँ पे use कर सकते हैं. Okay, so accept. So it's we accept your invitation. हमने आपका invitation accept किया. It means स्वीकार करना. ओके, देन एक्सेप्ट. सो इट्स आई शैल टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट मीट, कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ किसके सिवा, मीट के सिवा. अंडरस्टूड. दोनों का मीनिंग आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे. नाउ एडवाइस. आई एडवाइज यू टू बी रेगुलर एंड सेकेंड एडवाइस. सो लिसन टू द एडवाइस ऑफ योर एल्डर. ओके, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना. देन हेयर. her hair are curly. hair it means हमारे जो hair होते हैं वो. and then hair, a hair lives in the hole. hair it means जो फीमेल horse होता है उसको हम क्या बोलते हैं, hair. ओके, सो नाउ ऐसे ही कुछ वर्ड्स है इसको हम होमोफोन्स बोल सकते हैं. सो यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एडवाइस, एडवाइज, हेयर, हेयर. सो ये जो सारे वर्ड्स है ना उसको हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, होमोफोन्स. Here, so please sit here. Now bear. She could not bear the death of her son. So यहाँ पे bear का मीन्स है कि सहन करना. ओके, एंड देन bear. a bear is a wild animal. So दोनों का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है. ओके, सो यहाँ पे bear जो वाइल्ड एनिमल है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे bear की बात हो रही है. एंड beer. सो beer इज़ नॉट सो हार्मफुल एज वाइन, कि जो बियर है वो एज वाइन पिया जाए तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता है. सो यहाँ पे तीनों के मीनिंग्स है ना वो सेम हो गए. स्पेलिंग्स फर्स्ट टू के सेम है लेकिन थर्ड का तो स्पेलिंग भी अलग और तीनों के मीनिंग्स भी अलग अलग है. ओके, नाउ नंबर 5, बर्थ. ही टुक बर्थ इन अ रिच फैमिली. सो यहाँ पे बर्थ की बात हो रही है, जैसे बर्थ डेट होती है, बर्थ प्लेस होता है ना. सो बर्थ यू नो. देन सेकेंड इज बर्थ, BERTH. So it's a place reserved the lower berth for me. Understood? So ये दोनों अलग अलग है. Then brake. So keep the brakes of your scooter in good condition. Brake it means जो हमारी बाइक में, स्कूटी में, स्कूटर में जो ब्रेक्स होते हैं ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ब्रेक. ओके, एंड ब्रेक इट मीन्स द चाइल्ड में ब्रेक द स्लेट. ब्रेक इट मीन्स यहाँ पे क्या है, तोड़ना. ओके, कि चिल्ड्रन ने मे भी शायद वो जो स्लेट है उसको तोड़ दिया है. दोनों का मीनिंग अलग अलग है. यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक इज यूज इन अ स्कूटर बाइक एंड द सेकेंड ब्रेक इट मीन्स अ
तोड़ना, ब्रोकअप करना. देन बाथ. I always bath in cold water. Bath it means समझो नहाते हैं वो. And the second bath is he takes a cold bath every morning. Then bad. It means this is a bad news. Bad it means them. Okay. Then B. He will be elected the monitor of the class. And B sit on the flowers. Okay. दोनों का pronunciation same है. B और B. First B is used as a helping verb and second is be. It means a bee sits on the flowers. Then check. The gatekeeper will check you at the gate. Check it means चेक करना, तपास करना. ओके. तो gatekeeper will check you at the gate and check. The bank will not accept this check. जो चेक बुक या तो चेक हम बैंक में यूज़ करते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों के मीनिंग्स अलग अलग है, चेक और चेक. देन सेल. आई शेल सेल माई ओल्ड बाइसिकल सुन. सेल इट मीन्स बेचना. एंड सेल अ क्लियरेंस सेल ऑफ साड़ीज अट्रैक्ट्स द लेडीज. सेल इट मीन्स आपको पता है आप कहीं पे शॉपिंग पे जाते हो तो वहाँ पे सेल लगा हुआ होता है ना, सो उसको हम सेल बोलते हैं. ओके. सो फर्स्ट वन इज सेल इट मीन्स बेचना एंड सेकेंड सेल इज जहाँ पे डिस्काउंट सेल रहता है वो. देन 12 कैटल. द कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड. कैटल का मतलब होता है कि जो बेबीज एनिमल्स होते हैं गोट के, शिप के, सो उसको हम कैटल बोलते हैं. सो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड कैटल पुट द कैटल ऑन फायर. देन डाई. द बेगर विल डाई ऑफ हंगर. डाई इट मीन्स किसी की डेथ हो जाना है ना, सो यहाँ पे डाई इट मीन्स द बेगर विल डाई ऑफ हंगर. देन डाई. डोंट डाई योर हेयर. डाई इट मीन्स जैसे आपको पता है ना आपके मम्मी या तो पापा हेयर डाई करते हैं, सो वो मीनिंग है यहाँ पे. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, डाई और आर वेरी डियर टू मी. जो हमारे पर्सनल रिलेशंस में होते हैं उसको हम एज अ डियर ग्रीटिंग करते हैं ना, सो डियर इज अ वी यूज एज अ ग्रीटिंग. एंड डियर, अ डियर रन्स वेरी फास्ट. तो यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है. फर्स्ट डियर एज अ ग्रीटिंग हम कंसिडर करते हैं एंड सेकेंड डियर एनिमल. देन 15 डेयरी. यू कैन गेट प्योर मिल्क फ्रॉम द गवर्नमेंट डेयरी. डेयरी इट मीन्स कि जहाँ से आप दूध लाते हो या तो डेयरी प्रोडक्ट्स लाते हो, सो इसको हम डेयरी बोलते हैं ना. सो यू कैन गेट प्योर मिल्क फ्रॉम द गवर्नमेंट डेयरी एंड सेकेंड डायरी. नोट डाउन माई टेलीफोन नंबर इन योर डायरी. ओके. सो यहाँ पे ये भी डायरी होता है कि जहाँ पे सबके घर पे पर्सनल डायरी होती है कि जहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं या तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो सब लिख के रखते हो ना, सो दोनों का मीनिंग अलग अलग है यहाँ पे. देन 16 फेयर. द चिल्ड्रन लाइक टू गो टू फेयर. इट मीन्स जो जहाँ पे मेला लगता है उसकी बात हो रही है. यहाँ पे विलेज फेयर होता है, ट्रेड फेयर होता है ना, सो फेयर इट मीन्स कि जो मेले लगते हैं वो. एंड फेयर. प्लीज पे द बस फेयर एट वंस. देन फ्लोर. शी इज़ क्लीनिंग द फ्लोर ऑफ द रूम. फ्लोर इट मीन्स आपको पता है कि जो नीचे का रूम का पोर्शन होता है फ्लोर साइड, इट्स कॉल्ड अ फ्लोर. एंड फ्लोर दिस इज अ विट फ्लोर. जैसे आटा आप बोलते हो, गेहूँ का आटा होता है, मिलेट का होता है ना, सो फ्लोर एंड फ्लोर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम बट दोनों के मीनिंग्स आर डिफरेंट. देन हार्ट. द हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू द बॉडी. हार्ट यू नो है ना, जैसे सबके बॉडी में हार्ट होता है, सो इट्स अ हार्ट, इट्स अ बॉडी पार्ट. एंड हर्ट इट्स अ डोंट हर्ट माई फीलिंग. किसी को हम हार्म करते हैं, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, सो इट्स अ हर्ट एंड हर्ट. ओके. होल एंड सेकेंड है होल. इट्स अ हीटेड ऑफ द होल एप्पल. होल मीन्स पूरा. यहाँ पे किसी थिंग होती है या तो किसी एरिया होता है उसको आप पर्टिकुलरली जब मेंशन करते हो, सो आप क्या बोलते हो कि होल एंड होल. ओके. देन नो. आई नो योर एड्रेस वेरी वेल. किसी चीज़ को जानना, इट्स अ नो. एंड सेकेंड नो इज
गिव हिम नो मनी। सो यहाँ पे जब डिनाई की बात होती है सब तब हम नो का यूज़ करते हैं। सो दोनों नो अलग अलग है। फर्स्ट वन इज KNOW। सो यहाँ पे के साइलेंट है, दैट वाई हम प्रोनाउंस क्या करते हैं उसको नो, एंड सेकेंड इज NO नो। देन 21 नॉट, आई डू नॉट नो योर एड्रेस, एंड नॉट, द नॉट ऑफ योर टाई इज टाइट। ओके, नॉट एंड नॉट। फर्स्ट नॉट इज जब नेगेटिविटी की बात करनी हो तब हम नॉट का यूज़ करते हैं, एंड सेकेंड नॉट में जो के है वो साइलेंट है, दैट्स वाई उसको भी हम क्या प्रोनाउंस करते हैं नॉट। द नॉट ऑफ योर टाई इज टाइट। सेकेंड लैंड, लैंड मी योर बुक फॉर 2 days। लैंड इट मीन्स किसी के पास से मांगना, किसी के पास से उधारी लेना, एंड लैंड दिस इज अवर मदर लैंड। अंडरस्टूड, ये ज़मीन की बात हो रही है कि जहाँ पे रहते हैं उसकी। सो फर्स्ट वन इज LAND लैंड, एंड सेकेंड वन इज LAND लैंड। देन मैरी, MARRY मैरी, शी विल मैरी सुन। जब मैरिज के लिए बात होती है तो मैरी यूज़ करते हैं। एंड मैरी, ऑल पीपल विल मेक मैरी ऑन हिज बर्थडे। मैरी इट मीन्स हैप्पी। ओके, जो फर्स्ट वन है मैरी वो एज अ मैरिज के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड मैरी, इसको हैप्पी पर्सन होता है वो सिचुएशनली हम यूज़ करते हैं। देन मीट, आई शैल मीट यू इन अ गांधी पार्क। मीट इट मीन्स मिलना किसी से, है ना। एंड सेकेंड कंसिडर करते हैं कि जितना भी मांस मटन होता है उसको हम मीट बोलते हैं। सो फर्स्ट मीट एंड सेकेंड MEAT मीट। देन 25 है मैट, सिट ऑन द मैट एंड रीड दी रामायणा। मैट इट मीन्स आप जब योगा करते हो या तो कुछ स्पिरिचुअली या तो कुछ माइथोलॉजिकल बुक रीडिंग करने के लिए बैठते हो तो यू हैव टू सिट ऑन द मैट एंड देन रीड दी रामायणा। ओके, सो मैट इट मीन्स छोटा सा जो आसन होता है कि जहाँ पे आप योगा कर सकते हो, देन ऐसे कुछ स्पिरिचुअली या तो माइथोलॉजिकल बुक होती है वो रीड कर सकते हो। एंड देन मैट इट मीन्स योर फ्रेंड मैट मी यस्टरडे। सो ये मैट है ना वो मीट का पास्ट पार्टिसिपल है ना, आपको पता है। देन 26 नोबल, योर फादर इज ए नोबल मैन। नोबल इट मीन्स ऑनेस्ट, है ना। एंड नोवेल, सो I do not read novels. 27 pray, I pray to God daily। जो हम प्रेयर करते हैं ना, so it's a pray। and pray, PREY, a rat is the prey of cat। so pray का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसे एनिमल, ऐसे इंसेक्ट जो नॉर्मली क्या होता है कि दूसरे एनिमल वो एज अ फीड के लिए यूज़ करते हैं। सो नॉर्मली जो रैट है वो कैट का प्रे है, कि कैट नॉर्मली किसको खाती है, मोस्टली रैट को, है ना। सो यहाँ पे प्रे और प्रे बोथ आर दी डिफरेंट। नाउ 28 पीस, सो प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। पीस इट मीन्स छोटा सा टुकड़ा। ओके, सो प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। इन सेकेंड पीस, सेंट्स गेट पीस इन दी जंगल, इट मीन्स शांति। सेकेंड जो पीस है ना उसका मीनिंग क्या होता है कि साइलेंस, और जो शांति के जो सेंट्स होते हैं ना उसको जंगल में पीस मिलती है। रिस्पेक्ट माई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इट मीन्स स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उसकी बात हो रही है। एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज यू हैव नो प्रिंसिपल इन योर लाइफ। प्रिंसिपल इट मीन्स मोटो, जो हमारी लाइफ के जो रूल होते हैं वो दोनों में माइनर डिफरेंस है। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड देन ऑलवेज यूज दैट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज एज ए यूज अवर स्कूल प्रिंसिपल, एंड सेकेंड प्रिंसिपल कुछ किसी किसी के लाइफ के कुछ मोटोज होते हैं, देन रूल्स होते हैं, इट्स अ प्रिंसिपल। देन 30 पेन, सो ही इज फीलिंग पेन इन हिज लेग। पेन का मतलब होता है कि जब हम हर्ट होते हैं, हमें कुछ लगता है तो जो हमें फीलिंग आती है, सो इट्स अ पेनफुल फीलिंग। एंड देन पेन, वेयर इज माई पेन। पेन तो आपको पता ही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन। देन 31 राइट, टर्न टू राइट टू रीच दी टेम्पल। राइट इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है ना। एंड देन राइट, सो राइट योर नेम इन इंक। समझ में आ रहा है, फर्स्ट का प्रोनाउंसिएशन भी राइट है एंड सेकेंड का प्रोनाउंसिएशन भी राइट है। देन सेंड, सेंड योर सर्वेंट इन द इवनिंग। सेंड इट मीन्स भेजना एंड सेकेंड इज सेंड,
ऑन द बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर यू विल फाइंड सैंड। इट मीन्स जब हम सी शोर पे जाते हैं तो जहाँ पे जो सैंड होती है, डेजर्टी एरिया में जो सैंड होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के मीनिंग्स अलग अलग है। एंड then 33 स्टिल द सर्वेंट wanted to steal your watch। स्टिल इट मीन्स चुराना, ओके। एंड सेकेंड स्टील है, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन और स्टील जो है यहाँ पे आपको पता है आपके घर पे भी स्टील की क्रॉकरीज होती है ना, स्टील के बर्तन होते हैं। सो ये यहाँ पे एक मेटल की बात हो रही है कि स्टील जो है वो आयरन और से बनता है। सो सेकेंड स्टील और स्टोरी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसे आपको पता है स्टोरी राइटिंग, आप सबको स्टोरी बहुत पसंद है ना। एंड स्टोरी इट मीन्स हिज ऑफिस इन द थर्ड स्टोरी। स्टोरी इट मीन्स जो फ्लोर वाइज जो बिल्डिंगें रहती है, हाई स्टोरेज जो बिल्डिंगें रहती है उसमें जो फ्लोर वाइज जो होता है उसको स्टोरी भी बोलते हैं, ओके। स्टोरी एंड स्टोरी। 35 है वाइन। सम ग्रेप्स वेर हैंगिंग फ्रॉम द वाइन एंड वाइन, इट इज़ नॉट गुड टू टेक वाइन डेली। सो सेकेंड है ना वो वाइन आपको पता है, फर्स्ट वाइन आपको पता है ग्रेप वाइन आप वर्ड यूज़ करते हो है ना। सो इट्स अ ग्रेप वाइन वाइल जो वाइन है वो है। एंड सेकेंड वाइन इज जो यहाँ पे ड्रिंक की बात हो रही है वो है। 36 वेट, आई शेल वेट फॉर यू एट द बस स्टैंड। वेट इट मीन्स किसी की राह देखना। एंड सेकेंड है वेट, दिस ब्लैंकेट हैज़ अ लाइट वेट सो इट इज़ नॉट हैवी। सो सेकेंड है वो वेट की बात हो रही है, हमारे वजन की बात हो रही है, ओके। नाउ 37 वन, ही हैज़ वॉन द गेम, इट मीन्स जीतना। एंड वन, ही वॉन द गेम बाय वन गोल। अंडरस्टूड, दोनों अलग अलग है। 38 वीक, यू हैव बिकम वेरी वीक। एंड वीक, देर आर 7 days in a week। सो फर्स्ट वीक इज इट्स अ कमज़ोर एंड सेकेंड वीक वो वीक की बात हो रही है जो 7 days का होता है वो। देन 39 वेदर, द वेदर इज़ वेरी फाइन टुडे। वेदर इट मीन्स एटमोसफियर, जो वेदर हमारे आजू बाजू का सराउंडिंग जो वेदर रहता है वो। एंड वेदर, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, नो, ओके। और ये वेदर है वो इंग्लिश ग्रामर में एज अ कंजक्शन यूज़ होता है कि वेदर। 40 years, okay. So now here we completed our homophones here. So we completed 40 means 40 to the 80. We completed 80 homophones here. So all you have to do is that you have to write down all the homophones in your notebook and learn it very carefully कि एग्ज़ाम में जब आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए बोले या तो कहीं पे भी आपको homophones राइट प्लेस पे यूज़ करना हो, so you have to use it very carefully and with very correct way, okay. So now here we completed our chapter number 27 homophones here. So again repeating the definition of homophones. So homophones से वो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वर्ड्स हैं कि जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, द प्रोनाउंसिएशन सेम बट दे डिफरेंट इन द स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। उसके स्पेलिंग्स और उसके मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट्स अ homophones, okay. So now here we completed our chapter. You have to write down all the homophones in your notebook with a very good handwriting and learn it very carefully. Till that, thank you and keep learning.